जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 8 नवंबर 2023। हमारे सेशन की एक ही विशेषता है, कम टाइम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज का सेशन शुरू करने से पहले आज का अपना मोटिवेशन है कि किताबें ऐसी शिक्षक होती है जो आपको ना तो कष्ट पहुंचाती, ना ही आपकी आलोचना करती है, और बिना परीक्षा लिए हमें क्या देती है, वो शिक्षा देती है। किताबें ऐसी शिक्षक हैं जो बिना कष्ट दिए, बिना आलोचना किए, बिना परीक्षा लिए हमें क्या देती हैं, शिक्षा देती है। किताबें खुद शिक्षक की तरह कार्य करती है। जिस तरह आपका शिक्षक होता है उसी प्रकार आपकी बुक भी होती है, वो एक प्रकार की आपकी शिक्षक होती है। वो आपको कुछ नहीं बोलेगी, उससे हमें ज्ञान ही मिलता है। तो शुरू करते हैं आज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है? आज का क्वेश्चन नंबर आपका 1 है कि विश्व क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन है। अब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे विश्व इतिहास में ये घटना पहली बार हुई है कि विश्व क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं। उनका नाम है, वो श्रीलंका के प्लेयर हैं, बैट्समैन है, जिनका नाम है एंजेलो मैथ्यूज। अब आपको भाई सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई टाइम आउट का मतलब क्या होता है, भाई किस प्रकार उसको टाइम आउट किया गया। आपके सामने देखो 146 सालों के 146 सालों के क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है अपना कि टाइम आउट हुए एंजेलो मैथ्यूज। टाइम आउट का मतलब क्या होता है, मैं आपको टाइम आउट का मतलब समझाता हूं कि जैसे ही कोई प्लेयर आउट होता है और वो पवेलियन की तरफ लौटता है, लौटने के बाद में यदि ग्राउंड में, मैदान में, पिच पर 2 मिनट तक यदि वो दूसरा बैट्समैन नहीं पहुंच पाता है तो सामने वाली टीम टाइम आउट के लिए अपील कर सकती है। और ये ऐसा ही हुआ है अपना किसके साथ में, एंजेलो मैथ्यूज के साथ में। जो मैच हुआ था आपका 6 नवंबर 2023 को, वर्ल्ड कप का मैच अभी चल रहा है वर्तमान में भारत में। 6 नवंबर 2023 को मैच हुआ था किन किन के मध्य, श्रीलंका वर्सेज बांग्लादेश के मध्य मैच था आपका 6 नवंबर 2023 को, जिसमें एंजेलो मैथ्यूज पहली बार क्रिकेट की दुनिया में टाइम आउट पहली बार हुए हैं। टाइम आउट का मतलब मैंने आपको समझा दिया। टाइम आउट का मतलब क्या होता है कि यदि कोई प्लेयर आउट होता है, आउट होने के बाद में वो पवेलियन की तरफ लौट जाता है, दूसरा प्लेयर यदि 2 मिनट तक अपना पिच तक नहीं पहुंच पाता है, ग्राउंड में नहीं पहुंचता है, तो वो सामने वाली टीम टाइम आउट के लिए एम्पायर को बोल सकती है। तो इसी का परिणाम होता है एंजेलो मैथ्यूज। और पहली बार 146 सालों के क्रिकेट इतिहास में पहली बार टाइम आउट होने वाले ये प्लेयर हैं। ध्यान रखना इस बात को। नियम होते हैं क्रिकेट के, आज तक इस नियम में कोई आउट नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार ये अपना श्रीलंका के जो प्लेयर आउट हुए हैं, जो बांग्लादेश के सामने 6 नवंबर को आपका ये मैच था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि हाल ही में किसको बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसको बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है रोहित ऋषि को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। ये आपकी देखो इमेज दे रखी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना की हम बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना होती है इसकी 16 सितंबर 1935 को। काफ़ी पुरानी बैंक है, आज की बैंक नहीं है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसकी स्थापना कब होती है? 16 सितंबर 1935 को। और मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय आपका पुणे बोल सकते हैं। किस बैंक का? बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। और उनका कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया हाल ही में, वर्तमान में? रोहित ऋषि को। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है कि हाल ही में वर्तमान में 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य 199 पदकों के साथ पद तालिका में सबसे शीर्ष पर काबिज है। काफी समय से बात कर रहे हैं, जब से ये अपना 26 अक्टूबर से ये मैच शुरू हुए हैं। कौन से? 37वें राष्ट्रीय खेल। और इसका आयोजन इस बार कौन सा राज्य कर रहा है? गोवा राज्य। इतिहास में भारत में, भाई भारत की बात करें, भारत में राष्ट्रीय खेलों में इतिहास में पहली बार गोवा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर रहा है। और अंक तालिका में सभी पदकों में हम बात करें कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो आपका है महाराष्ट्र राज्य। गोवा राज्य की पणजी राजधानी में ये मैच चल रहे हैं। कौन से? 37वें राष्ट्रीय खेल, जिसमें लगभग 46 खेलों का आयोजन हो रहा है। और गोवा में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। ये आयोजन भाई ये राष्ट्रीय खेल शुरू कब हुए थे? शुरू हुए थे आपके 26 अक्टूबर से। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि हाल ही में IQ एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है। हमारी भारत देश की राजधानी नई दिल्ली जो IQ एयर के अनुसार जो रिपोर्ट निकाली जाती है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो जिस सिटी की वायु प्रदूषित होती है उसके बारे में इंडेक्स निकालती है। अभी हाल ही में वर्तमान में जो इंडेक्स निकली है उसके अनुसार भारत देश की राजधानी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। ध्यान रखना, वायु की बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि हाल ही में वर्तमान में किसने सायो पाउलो ग्रैंड पिक्स 2023 का खिताब जीता है। अब आपको मैं बता देता हूं, जो आपका सायो पाउलो ग्रैंड पिक्स 2023 का जो पुरस्कार, ये पुरस्कार दिया किस गेम में जाता है, कार रेसिंग में। आपने देखी होगी, कार रेसिंग मूवियों में देखी होगी। इसका 2023 का जो पुरस्कार है सायो पाउलो ग्रैंड पिक्स 2023 का, वो दिया गया है अपना, किसको दिया गया है, मैक्स वेरस्टेपन को। कहीं कहीं पर आपका नाम वेरस्टोपन भी आता है। ये दुनिया के सबसे अच्छे कार रेसर में से एक है। मात्र 8 साल की उम्र में ये कार रेसिंग सीख गए, सबसे बेहतरीन कार रेसिंग। और जो सायो पाउलो ग्रेट पिक्स 2023 का खिताब है वो भी इन्होंने जीता है। इनका जो जन्म की बात करते हैं, इनका जन्म बेल्जियम में होता है आपका। कहीं कहीं पे नाम आता है भाई, खेलते अपना फ्रांस की तरफ से, फ्रांस देश की तरफ से खेलते हैं अपना। ये आपके सामने इमेज दे रखी है, आपने इस प्रकार की टीवी में देखी होगी रेसिंग, कार रेसिंग। और उनमें जो एक नाम आता है, ऐसे आता है कि साओ पाउलो ग्रैंड पिक्स जो पुरस्कार होता है, वो खिताब होता है, उसका संबंध किससे होता है, वो होता है संबंध आपका कार रेसिंग से। 2023 का खिताब किसने जीता है, मैक्स वेरस्टेपन ने, जिनका जन्म कहाँ पर होता है, बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, भारतीय रिजर्व बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से किया गया है, सम्मानित किया गया। हम बात करते हैं RBI की। RBI भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को। होती कहाँ पर है, कोलकाता में होती है स्थापना। जब वो स्थापना करते हैं ना, इसकी स्थापना करते हैं कोलकाता में 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय की बात करें वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। किसका, RBI बैंक का या भारतीय रिजर्व बैंक का। जो सभी बैंकों का संबंध इसी बैंक से होता है। भारत की एक सेंट्रल बैंक है और इसको बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से किया गया है, सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर आज का 7 क्या है आपका कि हाल ही में किसको भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान से सुन लेना, अभी हाल ही में वर्तमान में जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है, वो है आपके हीरालाल सामरिया। कौन है, हीरालाल सामरिया को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। किसको, हीरालाल सामरिया को। आपके सामने इनकी इमेज दे रखी है। वर्तमान में यही आपके मुख्य चुनाव आयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी 8 क्या है, ये देखो आपके सामने आ गया कि हाल ही में पश्चिमी घाट पर कौन सी एक नई प्रजाति खोजी गई है। हाल ही में पश्चिमी घाट पर कौन सी एक नई प्रजाति खोजी गई है। वो प्रजाति खोजी कहां पर गई है, राजपलायम तमिलनाडु। राजपलायम तमिलनाडु में ये प्रजाति खोजी गई है। ये आपके सामने दे रखी है। ये प्रजाति भाई गिलहरी की जो प्रजाति होती है उससे संबंधित प्रजाति है आपकी। और उस प्रजाति का नाम क्या दे रखा है आपका, सेनेमास्पिस रसीदी। सेनेमास्पिस रसीदी उड़न गिलहरी से संबंधित एक आपकी प्रजाति है, जो हाल ही में पश्चिमी घाट के कहाँ पर खोजी गई है, राजपलायम तमिलनाडु में आपकी ये प्रजाति खोजी गई है। आगे हम क्वेश्चन नंबर चर्चा करें 9 की। आज का क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है कि हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय, जिसको ED बोलते हैं, आपने नाम तो सुना होगा, ED की सिफारिश पर
भारत सरकार ने कितने अवैध सट्टाबाजी प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाया? हाल ही में जो प्रवर्तन निर्देशालय हैं, जितने भी अवैध कार्य करते हैं उनके ऊपर आपकी रेट यही डालती है। जितने भी अवैध कार्य होते हैं, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी होती है, उनके ऊपर जो रेट डालने का काम करती है, उनके ऊपर एक्शन लेने का जो कार्य करती है, वो आपकी हमारे देश की ईडी करती है। ईडी का मतलब हो गया प्रवर्तन निर्देशालय। और उसी के कहने पर, उसी के सिफारिश पर भारत के कितने अवैध सट्टाबाजी प्लेटफॉर्मों को बंद किया? हाल ही में 22 अवैध सट्टाबाजी प्लेटफॉर्मों को हाल ही में किसने बंद किया है? भारत सरकार के द्वारा। हम बात करते हैं ईडी या प्रवर्तन निर्देशालय की स्थापना कब हुई? स्थापना होती है इसकी 1956 में। और इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। किसका? प्रवर्तन निर्देशालय, जिसको ईडी बोलते हैं। प्रवर्तन निर्देशालय जिसको क्या बोलते हैं? ईडी बोलते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 ये लो आपके सामने। हाल ही में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जोहर कप में कौन सा पदक जीता है? सुल्तान जोहर कप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। आप ऐसे मत सोचना कि गोल्ड जीते हैं, रजत जीते हैं। कांस्य भी पदक होता है। मेडल के साथ में 10 लाख की प्राइज राशि दी जाती है। भारत की जो हॉकी टीम है, जूनियर हॉकी टीम, सीनियर नहीं, जूनियर हॉकी टीम के द्वारा 11वें सुल्तान जोहर कप में कौन सा पदक जीता गया? कांस्य पदक। यदि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि जोहर कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। और आपके सामने दे रखा है कि जोहर कप 2023 का जो आयोजन होता है, वो आयोजन इस बार कहाँ पर हुआ? मलेशिया के जोहर में 27 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ था। ध्यान से सुन लेना, जोहर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जोहर में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक इसका आयोजन हुआ था। और भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम है, उसने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। आपसे ये भी पूछ ले कि जोहर कप का संबंध, सुल्तान जोहर कप का संबंध किस खेल से होता है? उसका संबंध होता है हॉकी खेल से। और इसका जो 2023 में जो संस्करण आयोजित हुआ था मलेशिया के जोहर में, वो कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण था। ये आपके सामने इमेज दे रखी है। जोहर कप मलेशिया के अंदर, मलेशिया के जोहर सिटी में आयोजित था। कब से कब तक? 27 अक्टूबर टू 4 नवंबर। तो 4 नवंबर को अपना ये गेम संपन्न हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करते हैं कि हाल ही में भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक का आयोजन कहां पर की गई या आयोजित कहां पर की जाएगी? आगे के लिए हो सकता है। अब किन किन देशों के मध्य? भारत और मलेशिया 2 देशों के बीच में संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक। इस बार इसका 6ठा संस्करण है, वो कहां पर आयोजित किया जाएगा? वो किया जाएगा आपका भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में। कहां पर? भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में। इसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? चिली देश। और ये हाल ही में वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95 बोले तो 95वां संगठन है, 95वां सदस्य है। इसमें 94 देश पहले से सदस्य है। और ये आपका कौन सा सदस्य है? 95 देश सदस्य है। हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 30 नवंबर 2015 को। कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 को। और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हरियाणा के गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव बोलते हैं, हरियाणा के गुड़गांव में इसका मुख्यालय है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। आपके सामने इमेज दे रखी है। इसकी स्थापना कब होती है? 30 नवंबर 2015 को। आज तक की बात करते हैं कितने देश इसके सदस्य हैं? 95। और हाल ही वर्तमान में कौन सा देश इसका सदस्य बना है? चिली देश। ये भारत देश के द्वारा बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अब आपको ये भी पता होना चाहिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह है कौन। केंद्रीय विज्ञान की बात कर लो या प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री बोल सकते हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार है, स्वतंत्र प्रभारी के रूप में बोल सकते हैं अपना। आगे हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? क्या नाम है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? पंजाब टीम ने। अब आप सीधी ये भी क्वेश्चन पूछ लें कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संबंध है क्रिकेट से। जितने भी ये क्या होता है, ये जो अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, इनका आयोजन हमारे भारत के राज्यों के मध्य होता है। और इसका जो खिताब है वो खिताब किसने जीता? पंजाब टीम ने जीता। और संबंध किससे हैं?
संबंध है इसका क्रिकेट से। आपके सामने ये जो ट्रॉफी दे रखी है यही आपकी ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। और जो किस में दी जाती हैं, वो दी जाती हैं आपकी क्रिकेट में। और इसकी विजेता 2023 की विजेता कौन सी टीम है? पंजाब राज्य टीम है। क्वेश्चन नंबर 15 की चर्चा कर लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो नाम है उसका सुनील नारायण। सुनील नारायण के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा जो इंडियन प्रीमियम लीग IPL में कोलकाता की तरफ से खेलते हैं। सुनील नारायण जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, उन्होंने हाल ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में संन्यास लेने की क्या कर दी है? घोषणा कर दी। सुनील नारायण को आप जानते हो, लगातार पिछले 7-8 सालों से वो कोलकाता टीम के ऑलराउंडर प्लेयर हैं, बैट्समैन भी है और साथ में बॉलिंग भी करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए, विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन है आपके आज के 7 नवंबर, 7 नवंबर। उसके बाद में बी ऑप्शन में आपका 8 नवंबर, 8 नवंबर। और सी ऑप्शन में आपका 9 नवंबर। 3 ऑप्शन देते हैं आपको, 7 नवंबर, 8 नवंबर। विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये था आज का सेशन अपना करंट अफेयर्स का। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।